ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 जुलाई से 21 अगस्त 2025 इस कालखंड में होने वाले शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र यानी कि वीनस 26 जुलाई को आपके 10वें घर को छोड़कर, अपनी खुद की राशि को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन में, और करीबन 21 अगस्त तक वो वहीं पर प्रवास करेंगे। यहाँ पे उनकी जो युति है वो होगी बृहस्पति के साथ। ज्योतिष में अगर दो ग्रह जिनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, यानी कि नेचुरल बेनिफिक, वो केवल ये दो ही हैं, एक बृहस्पति एक शुक्र। बाकी सारे ग्रह कंडीशनल बेनिफिक होते हैं या कुछ तो नेचुरल मेलिफिक्स होते हैं, जैसे शनि, केतु, राहु, सूर्य, मंगल, इनको अशुभ ग्रह या इनको पाप ग्रह या इनको क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर अच्छे प्रभाव नहीं, लेकिन ये केवल डाइवर्सिफिकेशन के लिए या क्लासिफिकेशन के लिए है। लेकिन जो भी है, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनको नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुभ कारकत्व अगर किसी दो ग्रहों के पास हैं तो ये दोनों ही हैं। चंद्रमा को भी शुभ कहा जाता है, लेकिन वो कंडीशनल है। पक्षबरी होंगे तो अच्छे हैं, नहीं तो उनको भी नेगेटिव माना जाता है। बुध जिसके साथ बैठे हैं, अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो उनको अच्छा माना जाता है, लेकिन यही बुध अगर राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, तो उनकी प्रवृत्ति भी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए जैसा मैंने कहा, केवल ये दो ही ग्रह हैं जिनको नेचुरली बेनिफिक माना जाता है। और माने भी क्यों ना, अगर आप देखें तो बृहस्पति भाग्य के कारक और शुक्र लक्ष्मी के कारक। तो जिस व्यक्ति के पास आज के टाइम में भाग्य है और लक्ष्मी है, उसके लिए बाकी सारी चीज़ें तो थोड़ी आसान हो ही जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लग्न में अगर किसी के बृहस्पति या शुक्र हैं तो बहुत अच्छा होता है। कहीं कहीं पे लिखा होता है कि लाखों दोष खत्म हो जाते हैं, करोड़ों दोष खत्म हो जाते हैं। इतने दोष तो होते नहीं हैं, वो बस कहने की बात होती है कि इन दोनों का लग्न में होना, यानी कि कुंडली की शुभता बढ़ती है। अब ये दोनों ही आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। दोनों बृहस्पति तो ऑलरेडी थे यहाँ पे, शुक्र यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं उनको, तो कई चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे। दोनों के अपने दो दो भाव हैं जिनके स्वामी हैं। बृहस्पति की बात करें तो वो पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं, वहीं शुक्र आपके दशमेश हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। तो इन दोनों के अपने जो कारकत्व होंगे, अपने जो स्वामित्व होंगे, उनके हिसाब से ये प्रभाव डालेंगे। दृष्टि डाल रहे हैं दोनों मिलकर 5वें घर पर, उसका प्रभाव होगा, और इन दोनों पर भी राहु की दृष्टि होगी। तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत सारे प्रभाव बदलने वाले हैं, और इन सभी चीज़ों की विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ है कि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन ये दोनों कभी कभी साथ में बैठते हैं तो उस भाव के कुछ कारकत्वों को खराब करते हैं। कुछ जोड़ियाँ होती हैं, जैसे सूर्य शनि, बुध चंद्रमा, बृहस्पति शुक्र, ये अगर साथ में बैठते हैं तो कुछ तत्वों को खराब भी करते हैं। तो उसकी भी हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुक्र के 11वें घर में आने को, क्योंकि बृहस्पति तो ऑलरेडी थे, यहाँ पे मेनली हम शुक्र की बात करेंगे और बृहस्पति के साथ जो उनका संयोग बना है उसकी बात करेंगे। शुक्र का 11वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। आपके 10वें घर के और तीसरे घर के स्वामी हैं, तो उनका 10वें घर के स्वामी होने के नाते अपने से दूसरे और लग्न से 11वें घर में आना करियर की वृद्धि, स्पष्ट तौर पर करियर की वृद्धि दिखा रहा है। यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, इंसेंटिव्स भी बढ़ेंगे, अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। 7वें घर से राहु देख रहे हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे सडन प्रमोशंस भी हो सकती है, क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो ये कभी कभी बिना प्लान्ड वे में होती है, जैसे अनप्लान्ड वे में होती है। मतलब कि लेट्स से कि अभी जुलाई अगस्त चल रहा है, लेकिन आपकी कंपनी में प्रमोशंस होती हैं अक्टूबर में या साल के एंड में या किसी और टाइम पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि अचानक से आपका काम अगर अच्छा है, कंपनी ने अच्छा किया है, तो मे भी आपको अचानक से यहाँ पे प्रमोशन का मौका भी मिल सकता है। क्योंकि करियर के भाव के स्वामी हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो करियर पे ही उनका आएगा ही।
11वें घर में बैठे हैं, लाभ होगा, यानी कि करियर ना केवल धन के मामले में, ना केवल प्रमोशंस के मामले में, हर प्रकार से अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और वो क्योंकि तीसरे घर के स्वामी भी हैं, उनका अपने से नवम में बैठना और काम त्रिकोण के स्वामी होने के नाते, उपचय भाव के स्वामी होने के नाते काम त्रिकोण और उपचय भाव में ही बैठना, यानी कि बहुत इच्छाओं की पूर्ति होगी, कई काम आगे बढ़ेंगे, जीवन में एक गति प्रदान होगी। 10वें घर के स्वामी का लाभ स्थान में जाना और अच्छी स्थिति में होना, यानी कि सफलता। आप देखेंगे ये 1 महीने का कालखंड जो ऑलमोस्ट है, इसमें आपके कई कार्य पूर्ण होंगे, कई प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे शुक्र आके दे रहे हैं। अगर उनके बृहस्पति के साथ युति की बात करें तो नेचुरल ही उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, पहले तो बृहस्पति जैसे मैंने कहा धन के कारक, भाग्य के कारक, शुक्र लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, और कहाँ पे बैठे हैं, लाभ स्थान, कहाँ को देख रहे हैं, लक्ष्मी स्थान। तो इससे अच्छा आपको क्या ही चाहिए। ना केवल जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि धन के रूप में, बिजनेस करते हो और कुछ पार्ट टाइम करते हो, इन्वेस्टमेंट्स आपने कुछ करके रखी हो, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, इन सब से लाभ कमाने के बहुत सुनहरे अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो धन के रूप में तो देखिए बहुत अच्छा है, और जैसा मैंने कहा ये लाभ स्थान है, तो धन बढ़ेगा, धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, नए नए मौके, करियर हो या बिजनेस हो, उसमें भी प्राप्त होंगे। और इसके साथ ही पूरे जीवन को एक नए स्तर पर लेके जाने के लिए 1 महीने का टाइम है, इसको गवाइएगा मत। अपने पूरे जीवन को नए स्तर पर लेके जाने के लिए ये दोनों का ही प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। शुक्र विवाह के कारक हैं और सप्तम से त्रिकोण में आ गए, और सप्तम से त्रिकोण में बैठकर बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जो बृहस्पति सप्तम को देख रहे हैं। तो इनडायरेक्टली बृहस्पति का प्रभाव तो सप्तम पे था ही, अच्छा इनडायरेक्ट, बल्कि बृहस्पति का प्रभाव तो सप्तम पे था ही, अब इनडायरेक्टली शुक्र का प्रभाव भी बृहस्पति के द्वारा सप्तम पे आ रहा है, और यहाँ पे राहु है। ये मैरिज करने के लिए, यानी कि विवाह संबंधित चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। रिश्ते मिल सकते हैं, बात पक्की हो सकती है। अगर टाइम कम है, क्योंकि राहु का प्रभाव है सप्तम में, कुछ लोगों की तो अचानक से शादी भी हो सकती है। यहाँ पे कभी कभी होता है कि व्यक्ति विदेश में है, आया, उसने बोला मेरे पास इतना ही टाइम है, इसमें सब कुछ करना है, तो यहाँ पे अचानक से विवाह का योग भी बन सकता है। बहुत जल्दी सब कुछ राहु जब करवाते हैं तो बहुत जल्दी करवाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ राहु के प्रभाव में थोड़ी सी जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति कई चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देता है। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर विवाह के आपके बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11वां भाव एसेट्स का है, तो जब यहाँ पे 2 शुभ ग्रह बैठेंगे तो आपके एसेट्स बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, वाहन बढ़ सकती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बढ़ने के लिए भी, प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए भी, अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए भी, पैसा भी एसेट्स ही है, वो लिक्विड एसेट्स मानते हैं, बाकी फिक्स एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 11वें घर में बैठे हैं, ये कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है। और शुक्र बैठे हैं पंचमेश और अष्टमेश के साथ, यानी कि बृहस्पति के साथ, ये गुप्त विद्याओं के लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टमेश है बृहस्पति, यानी कि रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से बृहस्पति शुक्र की युति जो है ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। भौतिक रूप से तो मान के चलिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये दोनों मिलकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स को लाभ ही लाभ, शुभता ही शुभता, उनके कई काम पूर्ण होंगे। और तीसरे घर के स्वामी हैं शुक्र और पंचम को देख रहे हैं, एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और पहला प्यार मैं कई बार बताता हूँ तीसरे घर से होता है। जो पहली किसी व्यक्ति के प्रति या किसी व्यक्ति का किसी और के प्रति आकर्षण होता है ना, इन अ रोमांटिक वे, इन अ फिजिकल अट्रैक्शन के मामले में जो होता है, जो भी है, कई चीज़ें मिश्रित होती हैं, वो भी तीसरे घर से आता है। तो कई लोगों का पहला रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। और आजकल एक रिलेशनशिप में कहाँ लोग रहते हैं यूजुअली, तो जिसके तीसरे चौथे हैं, दूसरे तीसरे स्टार्ट करने हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा मौका बन ही रहा है। तो रिलेशनशिप वाइज नया रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप करना हो, उसके लिए भी अच्छा है। अब सप्तम में राहु है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही हैं, केतु लग्न में चल रहे हैं तो डिटैचमेंट होता ही है, लेकिन एटलीस्ट ये 1 महीना होगा
जहाँ पे आपको मैरिड लाइफ को थोड़ा सा ठीक करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। मंत्र साधनाओं के लिए, मंत्र सिद्धियों के लिए, अलग अलग प्रकार के साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पंचम भाव को देख रहे हैं जो मंत्र साधना का है, और बृहस्पति अष्टमेश है, तो ये गुप्त साधनाओं के लिए भी आपका बहुत अच्छा टाइम बन जाता है। बिजनेस में भी बहुत वृद्धि हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में अब यहाँ पे सप्तम को देख रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हैं, तो बिजनेस को आगे बढ़ाना हो, बिजनेस में वृद्धि करनी हो, हर प्रकार से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति और शुक्र की जो जोड़ी है, हर एरिया में, धन हो, स्टडीज़ हो, आपको बहुत लाभ देने वाली है। ध्यान कहाँ पे रखना है, मैंने कहा था शुरू में कि कहीं कहीं पर इनका बुरा रिजल्ट भी आता है। पहली चीज़ है, धन प्राप्ति के बहुत योग हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि राहु का प्रभाव भी है, तो कभी कभी व्यक्ति बहुत लालच में पड़कर कुछ गलत निर्णय भी ले सकता है। तो लालच से अपने आप को बचाना है। स्कैम्स हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, आपके पास कोई लुभावना ऑफर आ गया कि अपना पैसा डबल कर लो इतने टाइम में, आप बड़े खुश हो गए, ठीक है भैया यहाँ पे पैसा डालते हैं, बैंक तो इतना एफडी देता है, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो इतने सालों बाद अप्रिसिएशन होगा, यहाँ तो इतने टाइम में डबल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से यहाँ पे बचिएगा, क्योंकि ये शुक्र की माया है, शुक्र और राहु माया है। अच्छे लोगों, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि बहुत पैसा कमाया और उसको और बढ़ाने के चक्कर में जितना कमाया उतना गवा भी दिया। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, क्रिप्टो में, या पता नहीं कौन सी क्या बोलते हैं उसमें, क्रिप्टो ही थी आई थिंक, तो उन्होंने कितने करोड़ों उसमें डाले हुए, उनका पैसा सारा का सारा डूब गया। एक फ्रॉड या स्कैम कंपनी थी, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखा रहे थे, लेकिन पैसा ऑनलाइन या वैसे बढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन उसमें से विड्रॉ नहीं कर पाते, और एंड में जाके जब उन्होंने इतना सारा पैसा डाल दिया तब पता चला कि जाके कि ये स्कैम कंपनी है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। दूसरा, पंचम पे शुक्र का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति का ध्यान भटकाता है, तो जो रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में, थोड़ा सा मॉरल वैल्यूज़ को देखकर चलेगा कि अगर आप रिलेशनशिप में है, कमिटेड हैं, तो आपको ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना। राहु का सप्तम पर प्रभाव और बृहस्पति शुक्र, ये इच्छाओं की बहुत वृद्धि दिखाता है। आपकी इच्छाएं बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी और उनके कारण भी गलत चीज़ों में पड़ सकते हैं। और 11वें घर में जब बृहस्पति शुक्र होते हैं, कभी कभी व्यक्ति का अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेनली ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। लेकिन अदरवाइज मोटे मोटे तौर पर देखें, ये जो बृहस्पति शुक्र का गोचर है, ये कई जगह पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाइएगा। अभी रिसेंटली बुध भी वक्री हुए हैं, शनि भी वक्री हुए हैं, तो ये उन दोनों के बाद एक शुभ प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण वो जो दोनों वक्री ग्रहों की जो एक मंदता थी, या जो स्ट्रगल जिससे बढ़ रहा था, उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, 11वां भाव में हमेशा कहता हूँ ये राज रोग का भाव होता है, तो इसलिए यहाँ पर जब आप देखेंगे दोनों ग्रह बैठे हैं ना, तो ये जिनको डायबिटीज़ है, जिनको लिवर के इश्यूज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्किन डिसऑर्डर्स बहुत हो सकते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत रहेगा, वाटर रिटेंशन बहुत रहेगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको बहुत ध्यान देना है। अपने जो भी आपका थायराइड आदि संबंधित दिक्कतें होती हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेहत वाइज आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर देखें आपके लिए, क्योंकि बहुत शुभ स्थान में आ रहे हैं, तो दोनों का ही प्रभाव, बृहस्पति तो ऑलरेडी थे, ये जो युति बनी है ये आपके लिए बहुत शुभकारी है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति अतिचारी हैं, तो इनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और तेज़ मिलेंगे, इसलिए कई जगह से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। 11वां भाव है ही अपॉर्चुनिटीज़ का, तो आप देखेंगे जीवन के हर एरियाज़ को सुधारने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाली है। उपाय की बात कर लेते हैं। दुर्गा जी को 2 मीठे पान, खीर का भोग लगाकर उनकी आरती कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक, नहीं, गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक, और फिर वहीं पर बैठकर शिव चालीसा, लक्ष्मी चालीसा, बृहस्पति चालीसा, इन तीनों का आपको पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।